अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का जो पेपर है हमारा उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, और कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग हैं, ओके। और इसके अलावा कि किस तरह के शॉर्ट, किस तरह के एमसीक्यूज या किस तरह के लॉन्ग हमारे पेपर में आ सकते हैं, उस हवाले से भी थोड़ी मैं गाइडलाइन आपको देने वाला हूँ, ओके। तो सबसे पहले जरा इस साल के पेपर के पैटर्न को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि टोटल जो मार्क्स आपके रखे गए, ठीक है, टोटल जो हमारे मार्क्स हैं, ठीक है, पेपर के, वो हमें पता है वो 85 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक, 85, ठीक है। अब इस 85 मार्क्स को ना कुछ इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि हमारे पास इस 85 में से 40% जो है वो है हमारे एमसीक्यूज, ओके। 40% हमारा क्या है यहाँ पर, एमसीक्यूज, ठीक है। अब 40% एमसीक्यूज हमारे कितने बनते हैं, तकरीबन 33 एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक। तो भी सबसे पहले तो हमारे पास सेक्शन ए के अंदर, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, हमारे पास 33 एमसीक्यूज होंगे सेक्शन ए के अंदर, ओके। उसके बाद हम अगर देखें सेक्शन बी को, सेक्शन बी जो कि हमारे पास होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब अमूमन हम इसे शॉर्ट क्या देते हैं, ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, ये हमारे पास आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 8 आपने क्या अटेम्प्ट करने भाई, 8 शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करने, ठीक है। अब अगर मैं एक शॉर्ट के मार्क्स देखूं तो वो है 4 नंबर, तो 8 × 4, तो ये तकरीबन हमारे पास बन जाते हैं 32 नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कितने बन जाते हैं भाई, 32 नंबर हमारे बन जाते हैं सेक्शन बी के। एक सवाल 4 नंबर का है तो 8 सवाल कितने नंबर के हो गए भाई, 32 नंबर के हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन सी, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो है हमारा, ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, इसके अंदर हमारे पास आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं यहां पर अटेम्प्ट। एक्चुअली जो 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, हर एक सवाल के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अमूमन होता है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट ए होगा और फिर इसी का हमारे पास पार्ट बी होगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा विद पार्ट ए एंड पार्ट बी, और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 3 सवाल होने वाले हैं और इन 3 में से आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। जाहिर है जिसका आप ए सेलेक्ट करोगे उसी का बी भी करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो एक सवाल मतलब एक पार्ट यहां पर 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो पूरा जो हमारे पास एक सवाल है ये बन जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर ये और 10 नंबर ये, मतलब अगर आप 2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये 10-10 कितने हो जाएंगे, 20। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया 20 मार्क्स का, ठीक है। और 10 नंबर फॉर ईच, ठीक है, 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन नॉट ईच पार्ट, ओके। तो 5 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, 5 नंबर 5 नंबर, ये क्या हो गए आपके 10 नंबर। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो ये हो गया हमारे पास 33 एमसीक्यूज, मतलब 33 मार्क्स। उसके बाद है हमारे पास 32 नंबर शॉर्ट के, और आ जाएंगे हमारे पास 20 मार्क्स लॉन्ग के, ओके। तो ये हमारे पास पूरे कितने मार्क्स बन जाएंगे, 85। तो ये है आपकी नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन इस साल पेपर पैटर्न में, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूं जल्दी से। 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उस 85 में से सेक्शन ए एमसीक्यू जिसमें आपके पास 33 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, ठीक है। 1 मार्क फॉर ईच, 1 मार्क फॉर ईच, ठीक है भाई। अब दूसरी बात, सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ओके। इसके अलावा सेक्शन सी के अंदर 3 सवाल आएंगे हमारे पास ए बी पार्ट करके, उन 3 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं भाई, 2 अटेम्प्ट करने ए बी पार्ट करके। तो 20 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे और टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाते हैं यहां पर, 85, ओके। तो ये है हमारा बोर्ड का पैटर्न, ठीक है, इस साल का। और यही सेम पैटर्न फर्स्ट ईयर के लिए भी है और सेम पैटर्न हमारे पास सेकंड ईयर के लिए भी है, ओके। अब सवाल ये कि भाई
सवालात किस तरह के आ सकते हैं, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि सवालात किस तरह के आ सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कौन से हैं हमारे पास। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं तो पहले मैं टारगेट कर लेता हूं जरा फर्स्ट ईयर को। ओके, तो फर्स्ट ईयर को हम टारगेट करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बात करें तो भाई हमारे पास यहां पर सेक्शन ए के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 33 एमसीक्यूज होने वाले हैं। आपको पता है हमारे पास सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 33 जो एमसीक्यूज हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास है 8। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास कितने हैं फर्स्ट ईयर के अंदर? 8 चैप्टर्स हैं। अगर आप अंदाजा लगाओ तो हर एक चैप्टर से कम 4 एमसीक्यूज भी लें तो ये हो जाएंगे 32, और एक आगे पीछे हो सकता है कहीं से, तो ये कितने हो जाएंगे? 33। तो मैं ऐसा सपोज करता हूं कि हर चैप्टर से हमें एटलीस्ट कितने एमसीक्यूज नजर आने वाले हैं? 4 एमसीक्यूज फॉर ईच चैप्टर। तो हर चैप्टर से हमारे पास अमूमन कितने एमसीक्यूज आने वाले? 4 एमसीक्यूज आने वाले। अब ये एमसीक्यूज किस तरह के हो सकते हैं, थोड़ा डेमो के लिए ये जो हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी, सेक्शन बी मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है भाई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं तो ये न्यूमेरिकल के बगैर आप इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ना करो और सेक्शन भी आप कंप्लीट कर दो। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 8 चैप्टर्स। ठीक है, 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास। अब इन 8 चैप्टर में से सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक अलग ही मसला इन्होंने डाला हुआ है, और वो क्या है हमारे पास? शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। अब ये तकरीबन हर साल आते हैं, तकरीबन हर साल आपको दे देंगे। ठीक है, कभी हमें वेस्पर मॉडल बनाने को देंगे, कभी हाइब्रिड मॉडल बनाने को देंगे। ओके, लेकिन हाँ तकरीबन हर साल ये आपको मिल जाएगा। कौन से मॉलिक्यूल है हमारे पास? H2O है, NH3 है, और BeCl2 है, और साथ में हमारे पास BF3 है। बस यही 4 हैं। इसके आपसे वेस्पर मॉडल भी पूछते हैं, ठीक है, और इसका हाइब्रिड मॉडल भी आपसे पूछ सकते हैं। ये तकरीबन हर साल आपको उठा के दे देते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास कौन कौन से चैप्टर बचते हैं? चैप्टर 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर वैरायटीज हैं डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स यहां पर हमें मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से हमें कौन कौन से न्यूमेरिकल अमूमन सॉलिड मिल जाते हैं? एक तो हमें स्टैचोमेट्री का मिल जाता है। ठीक है, स्टैचोमेट्री के साथ प्रॉब्लम यह है कि स्टैचोमेट्री ना चैप्टर नंबर 2 के साथ मर्ज होकर आता है, जहां पर आपने PV इक्वल टू NRT का भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, मतलब मर्ज कर देते हैं हम क्वेश्चन, जो अमूमन क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये बोर्ड के पेपर में, क्या करते हैं भाई? चैप्टर नंबर 1 की स्टैचोमेट्री उठाई, चैप्टर नंबर 2 से जनरल गैस इक्वेशन उठाई, मिलाकर एक सवाल अमूमन पेपर में आ जाता है। बहुत आते हैं। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर क्या बनती है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल भी पेपर में आ जाता है। और तीसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के क्या हो गए भाई? न्यूमेरिकल, जिसे आपने क्या करना है? टारगेट। और लाजमी इनमें से एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में नजर आ जाएगा। बाज़ औक़ात 2 भी नजर आ जाते हैं कि भाई स्टैचोमेट्री चैप्टर नंबर 2 भी दे दिया और साथ में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूले का सवाल भी दे दिया। ओके, तो ये तो बात हो गई चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल की। तो चैप्टर नंबर 1 हो गया हमारे पास डन। अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल को टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पेपर में अच्छे नंबर लेने, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर लेने, तो न्यूमेरिकल आपका टारगेट होना चाहिए। न्यूमेरिकल आपका टारगेट है, फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर आप बासानी निकाल लोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास काफी वैरायटीज के न्यूमेरिकल मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ के भी न्यूमेरिकल है।
ठीक है, जिसमें हमारे पास चार्ल्स लॉ के भी न्यूमेरिकल है, जो कि अमूमन इतना ज्यादा आता नहीं है चार्ल्स लॉ से। ठीक है, पहले बता दूं चार्ल्स लॉ से इतना आता नहीं है हमारे पास। ठीक है, सेकंड हमारे पास, थर्ड आ गया हमारे पास इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म जो इसकी इस्तेमाल होती है, इससे भी हमारे पास पेपर में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। देन यहां पर हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन भी है। देन यहां पर हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी है। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी है। ठीक है, वैरायटीज है काफी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, अब आपने जाहिर सॉल्व किए होंगे तो पता होगा डेटा किस तरह बनाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। जो सबसे ज्यादा यहां से हमें नजर आता है वो ये इस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला अमूमन आपको पेपर में इस्तेमाल करवा ही देते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल भी हम इससे हल कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की तरफ अगर मैं आऊं, चैप्टर नंबर 3 की तरफ अगर हम आ जाएं, तो चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ न्यूमेरिकल्स टाइप चीजों को टारगेट कर रहा हूं फिलहाल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना डिफरेंट तरह से आते हैं हमारे पास। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी आती है। ठीक है, फिर उसके रूल्स पूछ लेते हैं कि भाई विच रूल्स आर वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे देते हैं और कहते हैं कि भाई n+l रूल की मदद से इसे अरेंज कर दो। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम यहां से दे देते हैं। नंबर 2, यहां पर हमारे पास वेव नंबर भी निकालने को कहते हैं। वेव नंबर भी आपसे निकालने को कह सकते हैं। ठीक है, वेव नंबर भी आपको निकालने को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। चैप्टर 4 में पहले डिस्कस कर चुका हूं, न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल बहुत आते हैं यहां से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो यहां से तो एक हमारे पास न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, हेज़ेस लॉ से। हेज़ेस लॉ से, ठीक है, हेज़ेस लॉ के अलावा यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी है हमारे पास, इसके भी न्यूमेरिकल काफी आते हैं पेपर में। इसके न्यूमेरिकल भी काफी आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो यहां पर हमने तकरीबन 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को सरसरी तौर पर डिस्कस कर लिया कि कौन से न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूमेरिकल ना आए। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, एक है मेरे पास केसी का, एक है मेरे पास केएसपी का। अब केएसपी से अमूमन हमारे पास इतने ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते, लेकिन एक न्यूमेरिकल होता है जिसमें हम मालूम करते हैं कि भाई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं। ठीक है, तो अगर आप किताब के अंदर पेज नंबर 1 आई गेस 191 है, पेज नंबर 191 पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 के ए को देखो, आई गेस 5 या क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो ये सवाल एक बहुत अच्छा सवाल है, मे बी पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के केसी के सवाल और केएसपी के सवाल पेपर के अंदर आ सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करूं तो कुछ हो ना हो पेपर में, ठीक है, सेक्शन सी में आजकल मतलब पिछले कई सालों से हमें एक सवाल तो लाजमी दिखता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है भाई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ जाता है पेपर में। इसके अलावा यहां से हमारे पास मोलैरिटी और पीएच के न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो आता ही है, लेकिन साथ में कभी कभार पीएच या मोलैरिटी के भी सवाल दे देते हैं। और एक और सवाल यहां पर होता है हमारे पास, वो तो काफी ज्यादा सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है ये एज सच। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। ओके, एक चैप्टर हमारे पास रह गया, वो है चैप्टर नंबर 8 हमारा, चैप्टर नंबर 8। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 होता है, यहां से हमारे पास दो तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक न्यूमेरिकल तो हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, एक न्यूमेरिकल तो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहां पर वो बॉक्स बना होता है जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास रीडिंग्स लिखी होती हैं और हमें ऑर्डर बताना होता है। एक तो वो हो गया, दूसरा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल आ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन से भी हमारे पास पेपर में सवाल आ जाता है।
तो ये वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपकी किताब में मौजूद हैं। चैप्टर वाइज मैंने थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है इसकी, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आने वाले न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी में सिर्फ न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन ये बात तय है, ये बात तो तय है कि अगर हमारे पास 12 क्वेश्चन सेक्शन बी में दे रहे हैं तो उन 12 में से 6 से 8 न्यूमेरिकल मस्ट होंगे, मस्ट, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट की बात करो, लॉन्ग पे तो अभी आए नहीं है हम, ठीक है। तो 6 से 8 न्यूमेरिकल मस्ट आते हैं, कहां पर भाई आ सकते हैं भाई, कहां पर, सेक्शन बी के अंदर। अब आपने अटेम्प्ट कितने करने, 8 ही तो अटेम्प्ट करने हैं आपने। सोचो अगर आपने न्यूमेरिकल इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है कि आप हर चैप्टर के न्यूमेरिकल निपटा सकते हो, तो आपको थ्योरी एज सच याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए फर्स्ट ईयर में बच्चों, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सेक्शन सी में हमारे पास मोलैरिटी के सवाल भी दिख जाते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन तो आते ही अब सेक्शन सी में है, इसके अलावा केएसपी का सवाल भी सेक्शन सी में आ जाता है, ठीक है। तो ये कोशिश की है हमने कि थोड़ा सा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को लेकर गाइड करते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। मेरा नाम है सैयद नवेद, थैंक यू।